नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 1 जिसका नाम है शिशुओं की देखरेख पार्ट 1 को सुनेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से गृह विज्ञान का भाग 5 मानव विकास शुरू हो रही है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुनें। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं, ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। क्लास 10 होम साइंस फिजियोलॉजी की बुक का यूनिट 5 का पहला चैप्टर शिशुओं की देखरेख। टॉपिक है नवजात मानव शिशु, न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी। नवजात शिशु की विशेषता। अन्य स्तनपायी जीवों से भिन्न मानव शिशु जन्म काल से कुछ वर्षों तक असहाय, निरुपाय और निर्बलम रहता है। गाय या बकरी का बच्चा जन्म लेने से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और स्वभावतः मां का दूध पीने लगता है। मानव शिशु ऐसा करने में महीनों असमर्थ रहता है। माता उसे दूध पिलाती है और तब तक उसकी देखरेख करती है जब तक वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। तो अब पहला टॉपिक है नवजात शिशु का आहार, माता का दूध। डाइट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, मदर्स मिल्क। प्राकृतिक आहार। प्रत्येक नवजात शिशु के लिए अपनी माता का दूध अमृत के समान है। यह उसका सर्वोत्तम आहार होता है। प्रसव के 2-3 दिन के बाद माता के स्तनों में प्राकृतिक शुद्ध दूध उतर आता है। इसके पहले थोड़ा थोड़ा पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ कोलोस्ट्रम माता के स्तनों से निकलता है, जो शिशु के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसमें प्रोटीन, वसा और खनिज लवण अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में रहते हैं। इनमें प्रोटीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इससे शिशुओं के शरीर की वृद्धि होती है। यह शिशु की पाचन शक्ति बढ़ाता है और पेट का मैल साफ करता है। साथ ही इनमें विटामिन ए रहता है और यह भी विश्वास किया जाता है कि इसमें कुछ रोग प्रतिकारक एंटीबॉडी रहते हैं, जिससे बच्चों की संक्रामक रोगों से रक्षा होती है। इसलिए प्रति 6 घंटे के बाद उसे यह पदार्थ चुसा देना चाहिए। नवजात मानव शिशु का स्तनपान। दूध उतरने पर स्तन बड़े और सुपुष्ट होकर उभर आते हैं। अब तक शिशु की भूख भी बढ़ जाती है, अतः प्रत्येक 4 घंटे की अवधि पर उसे दूध पिलाया जाना उचित है। बाद में 3 घंटे की अवधि में दूध पिलाना चाहिए। यथासंभव 11 बजे रात के बाद बच्चे को दूध पिलाना उचित नहीं है। प्रायः जब भी बच्चा रोता है, माँ उसके मुंह में निप्पल लगा देती है, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं। ऐसा करने से बच्चे का हाजमा बिगड़ जाता है। माता का दूध। माता का दूध अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा प्राकृतिक भोजन है। दुनिया का कोई भी भोजन बच्चों के लिए माँ के दूध का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? इसके बहुत से कारण हैं। सर्वप्रथम, मानव दूध को प्रकृति ने मानव शिशु की शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं को ध्यान में रखकर ही इसका सृजन किया है। और इसके बाद टॉपिक है माता के दूध की विशेषताएं। इसमें भोजन के सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व, प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन, जल तथा कैल्शियम इत्यादि उपयुक्त परिमाण में उपस्थित रहते हैं। शिशु मां के दूध को अच्छी तरह तथा आसानी से पचा सकता है। इससे बच्चों की वृद्धि स्वाभाविक रूप से होती है। इसका तापक्रम जैविक बायोलॉजिकल विचार से पाचन के अनुकूल होता है। मां के दूध में रोग प्रतिकारक तत्व पाए जाते हैं, जो आरंभ के महीनों में बच्चों के विकास के लिए ही नहीं बल्कि इसके जीवन के लिए भी अनिवार्य हैं। माता के स्तन से निकलकर दूध सीधे बच्चे के मुंह में चला जाता है। फलतः किसी प्रकार के रोगजनक जीवाणुओं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया से संपर्क नहीं रहने से यह रोग रहित रहता है। साथ ही माता के दूध में खनिज लवण इस अनुपात में रहते हैं
कि यह गाय के दूध की अपेक्षा शीघ्र पच जाता है। इनके अतिरिक्त माँ के दूध में कुछ ऐसे विटामिन और प्रकीर्णक मौजूद रहते हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी रहते हैं। गाय के दूध में इनका अभाव रहता है। यदि ये रहते भी हैं तो उबालने के कारण नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्तनपान करने वाले बच्चों की आंत में एक विशेष प्रकार के जीवाणुओं की वृद्धि होती है जो विटामिन बी की सृष्टि करते हैं और भोजन के अंतर्लयन में मदद करते हैं। विटामिन बी भी बालक की रोग निवारण क्षमता बढ़ाता है, जैसा कि ऊपरी दूध से नहीं होता। कृत्रिम या गाय, भैंस, बकरी का दूध पूर्णतया शुद्ध नहीं होता। इनमें अनेक अशुद्धियां वर्तमान रहती हैं। बोतल द्वारा दूध पिलाते समय दूषित वातावरण, गंदे हाथ, मक्खियां इत्यादि के कारण दूध खराब हो जाता है, जिससे बालक का हाजमा बिगड़ जाता है। टॉपिक है स्तनपान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त स्तनपान से माता और शिशु दोनों की शारीरिक और मानसिक तृप्ति होती है। दूध पीते समय बच्चे और मां का संपर्क दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। गर्भावस्था में जब बच्चा मां के पेट में रहता है तब भी माता बच्चे को ना तो उतना निकट समझती है और ना उसे उतना सुख मिलता है जितना कि स्तनपान कराते समय। माता की गोद में स्तनपान करते समय बालक अत्यधिक मातृ स्नेह, आनंद और सुरक्षा का अनुभव करता है। प्रथम प्रसूता माता को आरंभ काल में स्तनपान कराते समय गुदगुदी लगती है, लेकिन फिर भी वह बच्चे को अलग करना नहीं चाहती। स्तनपान कराते समय मातृत्व की निहित भावना साकार होती रहती है। माता को विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। अगला पॉइंट है नवजात शिशु के स्तनपान में सावधानी। बच्चे के मुंह में चूचक के पास ले जाते हुए ही नवजात बच्चा स्वाभाविक तौर से दूध चूसना आरंभ कर देता है। दूध चूसने की प्रवृत्ति बच्चों में जन्मजात होती है। ये इनबॉर्न होता है, इसे सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी कई बच्चों को चूचक अपना मुंह में लेना सीखने में कठिनाई होती है और वे सहज ही दूध खींच नहीं पाते। आरंभ में वे थक कर रोने लगते हैं। बहुधा उन्हें निप्पल ही नहीं मिलता। दूध की कमी या बाहुल्य से भी वे घबरा जाते हैं। इस समय बच्चों को कुछ मदद की जरूरत होती है। कुछ समय में बच्चा अच्छी तरह दूध पीना स्वयं सीख लेता है। माता को यह ध्यान रखना है कि चूचक बालक के मुंह में पहुंच जाए। इस समय बालक को जी भरकर एक या दोनों स्तनों से दूध पीने दें। स्वस्थ बच्चे को जी भरकर एक या दोनों स्तनों से दूध पीने में 5-7 मिनट लगते हैं। साथ ही जो यहाँ पर ये भी ध्यान देना जरूरी है कि स्तन का निम्न भाग बच्चे की नाक की दबाव ना डाले उस पे, नाक पे, तो उससे उसका सांस जो है वो अवरुद्ध हो जाने का खतरा रहता है और उससे बच्चे की मृत्यु का भी खतरा रहता है। अतः दूध पिलाते समय माता को सावधान रहना चाहिए। सफल स्तनपान। स्तन से दूध पिलाने की सफलता बहुत कुछ दूध पिलाने की इच्छा पर निर्भर है। यह इच्छा माँ का दूध बढ़ाती है। सुसंस्कृत शांत माताएं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं। शारीरिक और मानसिक क्लांति के प्रभाव से माँ का दूध कम हो जाता है। अतः पौष्टिक दूध के लिए माता को स्वस्थ और शांत रहना चाहिए। और अगली इम्पोर्टेंट बात है दोनों स्तनों से दूध पिलाना। साधारणतः माताएं एक बार का दूध पिलाते समय केवल एक ही स्तन से दूध पिलाती हैं और दूसरी बार पिलाने के लिए दूसरा स्तन भरा रहती है। ऐसा करना उचित नहीं है। इससे क्या होता है कि एक बार के दूध पिलाने में एक स्तन बिल्कुल खाली हो जाता है और उसमें दूध भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अतः उचित है कि एक बार के स्तनपान में आधा समय एक स्तन से और दूसरा बाकी आधा समय जो है वो दूसरे स्तन से दूध पिलाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक स्तनपान का अंतराल, इंटरवल इन ब्रेस्ट फीडिंग। दूध पिलाने का अंतराल नवजात शिशु के स्वास्थ्य, शरीर भार, उसके दूध पीने की क्षमता, आदत, दूध उत्पादन की मात्रा इत्यादि पर निर्भर है। नवजात शिशु माता के पेट से भूखा जन्म नहीं लेता बल्कि कुछ पोषक तत्व लेकर आता है। अतः जीवन के प्रथम 10-12 घंटे तक उसे साधारणतः दूध पीने की आवश्यकता नहीं होती। दूध पिलाने के अंतराल के संबंध में काफी मतभेद हैं। कुछ लोगों का विचार है कि जब बच्चा रोए तब उसे दूध पिला देना चाहिए। बच्चा स्वयं अपने दूध पीने का समय निश्चित कर लेता है। अधिक लोगों का विचार है और
यह डॉक्टरों द्वारा भी मान्य है कि औसत दर्जे के वजन के नवजात शिशु को 4-4 और साधारण कमजोर बच्चों को 3-3 घंटे के बाद स्तनपान कराना चाहिए, लेकिन समय पूर्व प्रीमेच्योर नवजात शिशु को, जो निश्चित अवधि के पहले ही जन्म ग्रहण करता है, 2-2 घंटे पर दूध पिलाना ही उचित है। ऐसे बच्चे स्वभावतः स्तनपान नहीं कर पाते, अतः उन्हें बूंदक यानी ड्रॉपर द्वारा कुछ समय तक दुग्धपान करवाना चाहिए। कमजोर बच्चों को, जिन्हें 3-3 घंटे की अवधि पर दूध पिलाया जाता हो, स्वाभाविक शरीर भार प्राप्त कर लेने के पश्चात 4-4 घंटे के अंतर पर दूध पिलाने का नियम बना लेना चाहिए। और अब दूध पिलाने का समय। दूध पिलाना किस समय से आरंभ करना चाहिए, इस बारे में निश्चित मत देना संभव नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, स्वस्थ बालक प्रारंभिक 2 महीने तक अनियमित रूप से दुग्धपान करने पर भी बाद में 4 घंटे की अवधि का अंतर स्वयं बना लेता है। पहला दुग्धपान सवेरे 6 बजे से आरंभ करते हुए बाद वाले 10 बजे, फिर 2 बजे, फिर 6 बजे शाम और अंतिम दुग्धपान 10 बजे रात में कराना चाहिए। नवजात शिशु को समय का ज्ञान नहीं होता। वह भूख लगने, बिस्तर गीला होने, शारीरिक कष्ट आदि होने पर रोता है। रोने से बच्चे के पेट में अधिक हवा भर जाती है, वह हताश हो जाता है, माता की परेशानी भी बढ़ जाती है। फलतः वह बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देती है। प्रायः 2 महीने की उम्र तक सभी नवजात शिशु 10 बजे रात के बाद भी दूध पीना चाहते हैं, लेकिन बाद में स्वयं छोड़ देते हैं और रात के 10 बजे से सवेरे के 6 बजे तक वे शांतिपूर्वक सोते हैं। मौसम के अनुसार समय में अंतर करने से क्या होता है कि कोई उससे नुकसान नहीं होता, कोई हानि नहीं होती, लेकिन 10 या 11 बजे रात के अंतिम दुग्धपान के बाद पुनः दूध पिलाना जो है वो स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होता। और अब दूध पिलाने की समय सारणी। शिशु की उम्र और दूध पिलाने की संख्या के विचार से दूध पिलाने की समय सारणी निम्नांकित है। इसमें एक टेबल बना हुआ है, इसमें 3 कॉलम है। पहले कॉलम का हेडिंग है दुग्धपान, दूसरे का हेडिंग है प्रतिदिन 6 बार दुग्धपान, तीसरे कॉलम का हेडिंग है प्रतिदिन 5 बार दुग्धपान। तो पहली रो में लिखेंगे पहले कॉलम में पहला और दूसरे कॉलम में 6 बजे सवेरे, तीसरे कॉलम में 6 बजे सवेरे। फिर दूसरी लाइन में पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में 8 बजे दिन और तीसरे कॉलम में 10 बजे दिन के। और फिर तीसरी लाइन में पहले कॉलम में लिखेंगे तीसरा और सेकंड कॉलम में 12 बजे दिन के और तीसरे कॉलम में 2 बजे दिन। फिर फोर्थ लाइन में चौथा और सेकंड कॉलम में 3 बजे शाम के और तीसरे कॉलम में 6 बजे शाम। फिर पांचवी लाइन में पांचवा और सेकंड कॉलम में 6 बजे और थर्ड कॉलम में 10 बजे। और उसके बाद छठा ये सेकंड कॉलम में 9 बजे, बस उसके बाद नहीं। और इसके बाद ये टेबल क्लोज कर दिया। और नीचे एक नोट है, साधारणतः जाड़े में बच्चा देर से और गर्मी में सवेरे जग जाता है, अतः उसी के अनुरूप समय सारिणी में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अंतराल में फर्क करना उचित नहीं। और अब अगला टॉपिक है स्तनपान विधि, ब्रेस्ट फीडिंग मेथड। स्तनपान कराने के पहले माता को अपने हाथ साबुन जल से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। माता के हाथों के नाखून कटे हुए हो, इसका ध्यान रहना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक बार स्तन से दुग्धपान कराने से पहले या उसके बाद शुद्ध गर्म जल में रुई भिगोकर चूचक यानी निप्पल को पोंछ देना चाहिए। स्तनपान कराने के पहले या बाद में इसे साबुन जल से नहीं धोना चाहिए। ऐसा नहीं करने से स्तन के कोमल चर्म में जख्म हो जाता है, यह स्थान स्थान पर कट जाता है, जिससे माता को दूध पिलाने में कष्ट होता है और बच्चे को भी नुकसान हो सकता है, अतः ऐसा नहीं करना चाहिए। स्तनपान आरंभ कराने के पूर्व यह निश्चय रूप में जान लेना चाहिए कि बालक आराम से माता की गोद में है और उसके हाथ स्वतंत्र रूप से हैं तथा दूध पीते समय वह स्तनों से क्रीड़ारत है। साधारणतः स्तनपान समाप्त होने पर भी बालक माता के स्तनों पर हाथ फेरकर आनंद का बोध करता है, अतः दूध पिलाना समाप्त होने पर भी बालक स्तनों के साथ खेलना चाहता है। अज्ञानवश माँ उसके हाथों को पकड़कर बगल में दबा लेती है, ऐसा करना उचित नहीं। और उसके बाद पॉइंट है दूध बहाव पर नियंत्रण।
प्रसव के पहले दूसरे महीने में या कुछ स्त्रियों को स्वभावतः अधिक दूध होता है। फलतः चूचक को चूसते ही इतना दूध बालक के मुंह में भर जाता है कि वह घबरा उठता है। अतः दूध का तीव्र बहाव रोकने के लिए चित्रानुकूल अपनी उंगलियों को रखकर अंगूठे के दबाव द्वारा दूध के बहाव पर नियंत्रण करना उचित है। इसी प्रक्रिया द्वारा अनुभव प्राप्त माताएं दूध के बहाव पर नियंत्रण करती हैं। माता एक हाथ से बच्चे को भली भांति संभाले हुए अपने दूसरे हाथ से दूध के बहाव पर नियंत्रण किया करती है। दूध का जो बहाव है वो कम हो जाने पर या नीचे की उंगलियों द्वारा स्तन के निम्न भाग को उठाने से बालक को स्तन के ऊपर और नीचे दोनों भागों का दूध प्राप्त होने लगता है। और अगला पॉइंट है स्तनपान में सावधानी। प्रायः असावधानी से दूध पिलाने से बच्चे की नाक के छिद्र बंद हो जाते हैं, जिसके कारण वह चूचक अपने मुंह से निकाल देता है और रोने लगता है। अतः स्तनपान कराते समय श्वास मार्ग अवरुद्ध ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। स्तनपान आरंभ करने के पूर्व चूचक द्वारा कुछ दूध बाहर निकाल देना बहुत सुविधाजनक होता है। इससे चूचक के छिद्रों के खुले होने का पूर्वाभास हो जाता है। और अगला पॉइंट है दोषपूर्ण स्तन। कुछ माताओं के स्तनों की बनावट ही दोषपूर्ण होती है। स्तन के चूचक उल्टे यानी इन्वर्टेड या अत्यधिक छोटे होते हैं। पहली अवस्था में दूध पिलाने में अधिक कठिनाई होती है। उल्टा चूचक होने पर गर्भवती माता को प्रसव के पूर्व डॉक्टर की सलाह के अनुसार चिकित्सा करा लेनी चाहिए। छोटे चूचक को बालक भली भांति पकड़ नहीं पाता, अतः वह स्तन के निम्न भाग को भर मुंह पकड़ लेता है। यदि बालक ऐसा करे तो उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगला टॉपिक डकार लेना, बेल्चिंग, BELCHING, कालिक पीड़ा। पहला पॉइंट है ये। स्तनपान करते या रोते समय प्रायः सभी बच्चे दूध के साथ कुछ न कुछ वायु निगल लेते हैं। जब हवा पेट में बुलबुला यानी बबल पैदा करती है तो बच्चा दूध उगलने लगता है या रोने लगता है। प्रायः वायु के पेट में रह जाने से बच्चों को पेट में पीड़ा होती है। वायु बहुधा आमाशय से आंतों में पहुंचकर कॉलिक पीड़ा उत्पन्न करती है। अतः जब तक निगली हुई वायु बच्चे के पेट से बाहर ना निकल जाए तब तक आहार यानी फीडिंग को पूर्ण सफल नहीं समझना चाहिए। अगला पॉइंट डकार लाने की पहली विधि। बच्चों को शांत और कॉलिक पीड़ा से मुक्त कराने के लिए निगली हुई वायु को निकाल देना आवश्यक है। इस हेतु प्रत्येक बार दूध पिलाने के बाद उसे हाथों से ऊंचा उठाकर कंधे से लगा लेना चाहिए एवं उसकी पीठ के बाएं भाग को निचली पसलियों के समीप धीरे धीरे थपथपाना या उस पर हाथ फेरना चाहिए। यह क्रिया तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक 2-4 डकारें ना आ जाएं। और अगला पॉइंट है डकार लाने की दूसरी विधि। यदि किसी कारणवश डकार लाने की उपर्युक्त विधि सुविधाजनक ना हो तो चित्रानुकूल बच्चे को अपनी जांघ पर बिठाकर अपना एक हाथ उसकी पीठ पर और उसके साथ दूसरे हाथ को उसके पेट पर रखकर हिलाएं डुलाएं। ऐसा करने से 1-2 डकार आ जाती हैं। अगला पॉइंट विधि का चयन। उपर्युक्त दोनों विधियों में कौन सी विधि अच्छी है यह बात जो है ये निश्चय पूर्वक नहीं कही जा सकती। किसी बच्चे के लिए पहली विधि कारगर और सुविधाजनक होती है और कुछ अन्य बच्चों के लिए दूसरी विधि। अर्थात दोनों ही विधियां अच्छी हैं, जो उस टाइम पे सूट करे वही यूज कर लेनी चाहिए। तो सुविधा अनुसार इनमें से कोई भी एक आप उपयोग कर सकते हैं या दोनों उपयोग कर सकते हैं। अनुभव से ऐसा देखा जाता है कि प्रथम प्रसूता माता के लिए पहली विधि अधिक सरल है। इसके बाद एक नोट है, यदि बच्चा बोतल से दूध पीता है और घूंट पर बुलबुला निकलता है तो यह स्पष्ट है कि बोतल ठीक से भरी नहीं है या बोतल को इतना टेढ़ा रखना चाहिए कि निप्पल में हवा नहीं दूध भरा रहे और आखिरी घूंट तक दूध निप्पल से बंधा रहे। और अगला पॉइंट है स्तनपान की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चे को कितने समय तक प्रत्येक बार स्तनपान कराना चाहिए, इसके संबंध में सभी माताएं एकमत नहीं हैं। अतः प्रत्येक बार स्तनपान की अवधि निश्चित नहीं की जा सकती। स्तनपान की अवधि बच्चे के स्वास्थ्य, आदत तथा स्तनों के दुधार होने पर निर्भर है। कुछ बच्चे
7 से 10 मिनट में भरपेट दूध चूस लेते हैं और कुछ बच्चे 20 मिनट तक दूध पीते रहते हैं, लेकिन उन्हें तृप्ति नहीं होती। वे दूध पीने के बाद भी रोते रहते हैं, लेकिन जब स्तनों में दूध भली भांति भर जाता है तब औसत स्वस्थ भूखा बच्चा 10 मिनट से भी कम समय में अपना पेट भर लेता है। स्तनों में दूध की कमी रहने से माता उंगलियों से स्तनों को दबाकर बच्चे को दूध पिला सकती हैं। यदि दूध पीते समय बालक सो जाए तो उसके मुंह से चूचक निकाल देना चाहिए। प्रत्येक स्तन को बारी बारी से पिलाना सुविधाजनक होता है। अगला पॉइंट है शिशुओं के विशेष पेय, स्पेशल ड्रिंक्स फॉर बेबीज। दूध पिलाते समय उसके जो नियमित समयों के बीच बीच में पहले से उबाले जल को ठंडा कर दिन में विशेषकर गर्मी के मौसम में कई बार चम्मच द्वारा पिलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त 1 महीने की उम्र से 5-6 महीने की आयु तक संतरे का ताज़ा रस और समान भाग उबाला हुआ ठंडा जल मिलाकर दुग्धपान के बीच बीच के समय में चम्मच द्वारा बच्चे को देना चाहिए। संतरे के रस की मात्रा बढ़ते हुए उम्र के अनुसार 2-3 चम्मच से प्रारंभ करके 1-1.5 संतरे के रस तक कर देना चाहिए। इस मिश्रण में निर्दिष्ट मात्रा में कार्ड मछली का तेल मिला देने से पेय को पौष्टिकता प्रदान होती है उससे। और अगला पॉइंट है ऊपरी दूध, एडिशनल सब्स्टिट्यूट्स फॉर मदर्स मिल्क। पौष्टिकता तथा अन्य कारणों के विचार से भी, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, माता का दूध नवजात शिशु का सर्वोत्तम भोजन है। अतः यथासाध्य प्रत्येक माता को अपने बच्चे को स्तनपान अवश्य कराना चाहिए। यदि माता शारीरिक कमजोरी, रोग या अन्य कारण से नवजात शिशु को दूध पिलाने में असमर्थ हो या शिशु स्वयं दूध पीने में असमर्थ हो तो अन्य विधि से बच्चे को दूध पिलाने का प्रबंध करना चाहिए। यदि माता को दूध होता हो और शारीरिक कमजोरी के कारण नवजात शिशु दूध चूसने में असमर्थ हो तो मां के स्तनों से दूध निकालकर चम्मच द्वारा बच्चे को तब तक पिलाना चाहिए जब तक कि बच्चा स्वयं दूध चूसने लायक ना हो जाए। यदि माता अस्वस्थ हो या उसे दूध नहीं होता हो तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि कोई स्वस्थ दाई या अन्य दुधारू स्त्री ठीक की जाए। दाई या किसी अन्य स्त्री के अभाव में गाय, बकरी, भैंस इत्यादि के ताज़ा दूध या डिब्बाबंद सूखे दूध में यथोचित मात्रा में जल, शक्कर, कार्ड मछली के लिवर का तेल इत्यादि मिलाकर नियमानुसार पिलाना चाहिए। फिर भी यदि संभव हो तो प्रत्येक माता को भरसक कम से कम 2 बार सवेरे और रात में स्तनपान कराकर मातृ स्नेह तथा सुविधाओं से वंचित होने से शिशु को जरूर बचाना चाहिए। और प्रायः गाय का जो दूध है वो माता के दूध के समान ही बनाकर दिया जाता है। गाय के दूध और माता के दूध में कुछ समता रहती है, पर कुछ आवश्यक तत्वों की कमी और कुछ तत्वों का आधिक्य गाय के दूध में रहता है, जो कि नीचे के विवरण से स्पष्ट है। अब एक टेबल बना हुआ है, उसमें 3 कॉलम है। पहले कॉलम का हेडिंग है तत्वों का नाम, दूसरे का हेडिंग है माता का दूध और तीसरा कॉलम है गाय का दूध। तो पहला पॉइंट, पहले कॉलम में प्रोटीन, दूसरे में 2.8%, तीसरे में 3.5%। दूसरी लाइन में दूसरा पॉइंट है खनिज लवण, सेकंड कॉलम में 0.2% और तीसरे कॉलम में 0.7%। तीसरा पॉइंट है वसा, सेकंड कॉलम में 4.1%, तीसरे कॉलम में 4.3%। फोर्थ पॉइंट है नंबर 4 पे शक्कर, सेकंड कॉलम में 6.9%, तीसरे कॉलम में 4.5% और पांचवा पॉइंट है जल, दूसरे कॉलम में 86.8%, 86.8% और थर्ड कॉलम में 87%, 87%। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।